नमस्कार। द गुलाब जामुन में मैं दादी आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपको पता था कि किंग जॉर्ज पंचम, जिनका वास्तविक नाम अर्नेस्ट था, उनके एक बड़े भाई भी हुआ करते थे, प्रिंस अल्बर्ट विक्टर, जिन्हें कि किंग जॉर्ज की पदवी मिलने वाली थी। पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो एडवर्ड सेवन, जो उनके पिता थे, ने उन्हें न केवल सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि जब उनका इतिहास लिखा गया तो उसमें उन्हें पागल, हत्यारा और यहाँ तक कि 28 वर्ष की आयु में मृत तक घोषित कर दिया गया। बात है 1880 की, जब 16 वर्षीय अल्बर्ट विक्टर विश्व भ्रमण पर निकले थे। पूरा यूरोप और अमेरिका घूमने के बाद वो भारत आते हैं। भारत में वो ट्रेन से दक्षिण से उत्तर की ओर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें काशी में उनके एक मित्र एक द्वापर युग से जीवित संत के पास मिलाने ले जाते हैं। पहले तो 16 वर्षीय अल्बर्ट को बाबा मजाक लगते हैं, पर कुछ घंटे बैठने के बाद अल्बर्ट बाबा के भक्त बन जाते हैं। और भक्ति ऐसी कि ब्रिटेन जाने के बाद भी अल्बर्ट काशी में सीखी अध्यात्म की चर्चा करते फिरते थे। अल्बर्ट की बातें उनके पिता, जो कि वहाँ के महाराजा थे ब्रिटेन के, उनको बहकी सी लगती थी। एक दिन अल्बर्ट घर से झगड़ा करके वापस भारत आ गए और उन संत से दीक्षा लेकर साधु बन गए। ब्रिटेन के महाराज को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने इतिहास से अल्बर्ट का नाम मिटाने की बहुत कोशिश की, पर वो संभव न था। इतिहास में उन्हें हत्यारा और मृत घोषित करवा दिया, महज 28 साल की आयु में। 1911 में जब छोटे भाई अर्नेस्ट की ताजपोशी होनी थी, तो अर्नेस्ट ने भारत में अपनी कोरोनेशन सेरेमनी रखवाई। इसके उपलक्ष्य में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया। वो पहले ब्रिटिश राजा थे जो भारत आए थे। उनके भारत आने का उद्देश्य केवल इतना था कि वो उन द्वापर युग से जीवित संत के दर्शन करना चाहते थे, जिनसे मिलकर उनके बड़े भाई ने पूरे विश्व की सत्ता ही त्याग दी थी और संत बन गए थे। ताजपोशी के अगले ही दिन अर्नेस्ट, जो कि अब जॉर्ज पंचम बन गए थे, उन दिव्य संत के दर्शन को जाते हैं। उन दिनों वो संत वृंदावन में निवास कर रहे थे। बाबा के मचान के नीचे एक दुभाषिया की सहायता से जॉर्ज पंचम वहाँ 6-7 घंटे बैठे रहे और बाबा के प्रभाव से जॉर्ज पंचम में ऐसा बदलाव हुआ कि उन्होंने ब्रिटेन में गौ हत्या पूरी तरह से रुकवा दी। बाबा से प्रभावित होकर जॉर्ज पंचम उनका एक चित्र बनवाकर ब्रिटेन ले गए, जिसे सन 1990 तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लगाया गया था। इन द्वापर युगीन सिद्ध संत को लोग प्यार से देवरहा बाबा बुलाते थे और आज भी देवरहा बाबा ही बुलाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।